हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मेडाइवल हिस्ट्री के जो टॉपिक है हमारा अर्ली मेडाइवल इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हमारे पोस्ट गुप्तास को पढ़ रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। लास्ट हमने देखा था हमारे मखौरीज को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक दैट इज पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर। ये हमारा आज का एक नया टॉपिक है पुष्यभूतिस के बारे में। आज पुष्यभूतिस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये स्लाइड देख रहे हो, ये मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की है, जहाँ से आप इस वीडियो लेक्चर्स के जो पीडीएफ हैं वो ले सकते हो। यहाँ से आपको हिस्ट्री के रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो होगा वो आपको मिलता रहेगा। जो भी हम लेक्चर्स में लिखते हैं, स्लाइड्स में लिखा हुआ होता है, वो आपको मेरे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ से मिल जाएगा। आप इस स्कैनर को स्कैन करके जो है अपना चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और भी अगर हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होंगी, कुछ भी होगा, वो मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर सब चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी। तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पुष्यभूतिस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पुष्यभूतिस का जो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा मैप यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा पुष्यभूतिस का जो है वो राज्य की बात हो रही है। ये 590 एडी का मैप है। ये मैप 590 एडी के अराउंड का मैप है। और यहाँ पर ये हमारे पुष्यभूतिस हैं। ये हमारे पुष्यभूतिस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैप आपको मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आपको चीज़ें इजीली विजुअलाइज हो पाएँ, आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। तो ये मैंने आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया है। आप यहाँ से भी जो हमारे डाउनलोड आपको डाली जाएंगी, डाउनलोडिंग जो पीडीएफ फॉर्म होगी आपके पास टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ पर भी ये आपको जो होंगे मैप्स दिए जाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हो। और अगर आपके पास मैप बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकते हो। वैसे मैप बुक जो बुक होती है वो बहुत इजी होती है, वहाँ से पढ़ना समझना चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो उसे अपने पास रखा कीजिए जब भी आप कोई भी रिवीजन करने बैठते हो, या अगर आप क्लासेस भी लगा रहे हो तो उनको अपने साथ लेकर के बैठा करो। तो यहाँ पर आएगा हमारा, ये रहा पुष्यभूतिस का पूरा एम्पायर। ये पुष्यभूतिस का पूरा एम्पायर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द राइज ऑफ पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर। पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर। थनेश्वर के पुष्यभूतिस के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें मिड ऑफ द 6th सेंचुरी की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि गुप्ता एम्पायर जो था वो यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा था। अगर 5th सेंचुरी की बात करें, 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो कश्मीर और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट था, तो 6th सेंचुरी, मिड ऑफ द 6th सेंचुरी के अराउंड हमने गुप्तास का डिक्लाइन देखा था। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी अराउंड 5 सेंचुरी से, सॉरी जो 5th सेंचुरी है वहाँ से हम इसकी बात करेंगे। 5th सेंचुरी एडी से हम यहाँ की बात करना स्टार्ट करेंगे। 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें क्या देखने को मिला, जो हमारे कश्मीर का एरिया था, कश्मीर का एरिया था, हमारे पंजाब का एरिया है जो उस टाइम पर जो था, और अब ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, दैट वाज अंडर द सोवरेनिटी ऑफ द वाइट हुन्स। ये वाइट हुन्स जो थे, जो हुन्स थे उनके अंडर था। ये जो हुन्स थे, वाइट हुन्स या हुन्स जो थे, इनके अंडर ये जो एरियाज थे ये इनके अंडर आते थे, इनकी सोवरेनिटी के अंडर थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें मिड ऑफ द 6th सेंचुरी सीई, अब हम मिड ऑफ द मिड 6th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं।
6th सेंचुरी एडी की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया जो था, दैट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। ये जो मिड 6th सेंचुरी के अराउंड की जब बात हो रही है, जो नॉर्थ का एंड वेस्टर्न एरिया जो था हमारा, वेस्टर्न इंडिया जो था, यहाँ पर गुप्तास के फ्यूडेटरीज, गुप्तास के जो फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडल्स जो थे, फ्यूडेटरीज जो थी, वो यहाँ पर इनका रूल था, इनका रूल हुआ करता था, ये यहाँ पर राज्य कर रहे थे। 6th सेंचुरी के मिड से, अगर मिड की बात करें तो नॉर्थ और एंड वेस्टर्न इंडिया में जो गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे उनका रूल था। और 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 5th सेंचुरी से कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा, लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल मैप हियर। तो ये हमारा कश्मीर का पार्ट आ गया, और यहाँ पर हमारा पंजाब का एरिया, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। यहाँ पर हुन्स का राज्य था, यहाँ पर हुन्स का राज्य था 5th सेंचुरी एडी के अराउंड। इस सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर हुन्स का एरिया ये अंडर आता था, ये एरिया हुन्स के अंडर आता था। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली जो है वो एक प्रोमिनेंट से जो गेन करती है, उसे एक प्रोमिनेंसी मिलती है, उसे एक इम्पॉर्टेंट मिलती है, और ये मिलती है जब गुप्तास का फॉल होता है। जब गुप्तास का डिक्लाइन हो रहा होता है, या गुप्तास का जो एरा था वो डाउन हो रहा था, इनका डाउनफॉल जब आया, तब यहाँ पर एक फैमिली जो थी, एक रूलिंग फैमिली, वो यहाँ पर उभर के आती है, वो अपने आप को प्रोमिनेंट साबित करती है, इम्पोर्टेंट साबित करती है। और वो फैमिली और कोई नहीं, वो पुष्यभूतिस की ही फैमिली थी, पुष्यभूतिस ही थे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन की, एक इम्पोर्टेंस इन्होंने गेन की थी। ये एक ऐसी फैमिली थी जिन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस गेन की, और साथ में इनकी जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल जो थी वो थनेसर में थी। थनेसर जो एरिया है ये कुरुक्षेत्र के पास है, ये कुरुक्षेत्र के पास है, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है। हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र का एरिया के पास एक जगह है थनेसर, जो कि कैपिटल थी पुष्यभूतिस की। तो इतना समझ में आया पुष्यभूतिस के बारे में। ये गुप्तास के फॉल के बाद ही अपने एक प्रोमिनेंसी गेन करते हैं, उनके डिक्लाइन के बाद ही ये एक इम्पोर्टेंस को यहाँ पर गेन करते हैं। और जो पुष्यभूतिस थे, पुष्यभूतिस जो थे, दे वर ओरिजिनली फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। ये गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे, ये गुप्तास के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, ये फ्यूडेटरीज थे गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे ये हमारे। इतना समझ में आया। और इसके बाद क्या होगा, हम पुष्यभूतिस के बारे में जानेंगे। हमें कहाँ से पता लगा, जैसे मखौरीज के बारे में भी हमें पता लगा था, बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे वहाँ से हमें उनके बारे में पता लगा। यहाँ पर जो होंगे हमारे पुष्यभूतिस के बारे में भी हमें कौन कौन से जो हमारे इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। मखौरीज के बारे में हमें सील्स और इंस्क्रिप्शन से पता लगा था, जो हमें मॉडर्न जो स्टेट्स हैं उनके मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट से हमें मिली थी, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी। वहाँ से हमें कुछ सील्स और इंस्क्रिप्शंस मिले थे, जहाँ से हमें मखौरीज के बारे में पता लगा। अब पुष्यभूतिस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हम कहाँ से हमें ये पता लगा कि पुष्यभूतिस ने भी राज्य अपना जो था वो किया था। तो ये पता चलता है हमें हर्षचरिता से। अभी ये हर्षचरिता है क्या? ये एक बायोग्राफी है, हर्षा की बायोग्राफी है।
हर्षा की ये बायोग्राफी है बाय भानभट्टा। भानभट्टा ने इसे लिखा था। ये एक बायोग्राफी है जो हर्षा के बारे में है, जिसे भानभट्टा ने लिखा था। और भानभट्ट कौन थे? ये हर्ष के जो दरबार में एक कवि थे। ये हर्ष के दरबार में, हर्ष कोट पोइट, ये हर्ष के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम है भानभट्ट, और इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है हर्ष के ऊपर जो है हर्ष चरिता। और हमें पता चलता है जो ट्रेवल लॉग्स मिले हैं हमें, ट्रेवल लॉग्स मिले हैं हमें, जो चाइनीज पिलिग्रिम्स आए थे, चाइनीज पिलिग्रिम्स जो आए थे उनके हमें ट्रेवल लॉग्स मिले हैं। ये चाइनीज पिलिग्रिम्स कौन कौन से थे? एक तो थे ह्वेनसेंग थे, और दूसरे थे हमारे सियुकी। यहाँ पर सियुकी थे, एक सियुकी आए थे। इनसे हमें, इनके जो ट्रेवलॉग्स थे वहाँ से हमें जो हमारे पुष्यभूतिज हैं उनके बारे में पता चलता है। और यहाँ पर जो हमारी ये पुष्यभूतिज की डायनेसिटी है, दैट केम इनटू द प्रोमिनेंस विद द असेशन ऑफ प्रभाकर वर्धन। ये इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस में तब आई जब प्रभाकर वर्धन जो थे वो उन्होंने राज्य किया था। जब प्रभाकर वर्धन ने राज्य किया था, ये तब इनके बारे में पता लगा था। पुष्यभूतिज के बारे में हमें तब पता लगा जब प्रभाकर वर्धन जो थे हमारे, उन्होंने उस राज्य को संभाला और अपने साथ साथ उस राज्य की भी जो थी एक प्रोमिनेंसी को हासिल किया था, एक प्रमुखता को हासिल किया था। ये जो डायनेसिटी थी इसको इम्पोर्टेंस तब मिली जब प्रभाकर वर्धन ने रूल किया, जब प्रभाकर वर्धन ने रूल करना स्टार्ट किया। और हमारे प्रभाकर वर्धन ने हुन्स को डिफीट कर दिया था। डिफीटेड हुन्स को इन्होंने हरा दिया, डिफीट कर दिया। और इन्होंने एक बहुत अच्छा होल्ड बना करके रखा पंजाब और हरियाणा के रीजन में। इन्होंने बहुत ही अच्छा होल्ड बना करके रखा पंजाब के रीजन में प्लस हरियाणा के रीजन में। हरियाणा के रीजन में इन्होंने अपना एक दबदबा कायम करके रखा था, अपनी एक पोजीशन को होल्ड करके रखा, अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे होल्ड करके रखा। तो ये पंजाब और हरियाणा के रीजन में अपना दबदबा कायम करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। और पुष्यभूतिज ऑफ थनेश्वर की अगर हम आगे बात करें, इस डायनेसिटी के बारे में आगे बात करें, तो यहाँ पर ये डायनेसिटी जो थी एक इन्फ्लुएंशियल तब आई थी जब हमने बात की हमारे प्रभाकर वर्धन के बारे में। इससे पहले हमारे 3 राजा और आए थे, उनके बारे में इतना ज़्यादा हमें कहीं से पता नहीं चलता है, वो कौन थे, कैसे थे, क्या किया उन्होंने, इतना ज़्यादा उनके बारे में कहीं से भी हमें कोई भी नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। पहले 3 जो किंग्स थे इस डायनेसिटी के। अभी हमारे पास हम बात करेंगे हमारे प्रभाकर वर्धन की, डायरेक्टली हम प्रभाकर वर्धन के बारे में ही बात करेंगे। अभी हमारे प्रोमिनेंट किंग्स में से सबसे पहले बात करेंगे प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन के बारे में ही बात करेंगे। इन्होंने हुन्स को डिफीट कर दिया, इनको हरा दिया। इनके साथ प्रभाकर वर्धन और हुन्स के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें प्रभाकर वर्धन ने हुन्स को हरा दिया। और प्रभाकर वर्धन हमारे 4th किंग थे, ये 4th किंग थे। इनसे पहले 3 किंग्स भी आए थे, उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं मिलता। लेकिन सबसे अगर हम बात करें तो उनके नाम अलग अलग हैं, जैसे कि
सबसे पहले आएंगे हमारे नरवर्धन। नरवर्धन। इसके बाद आएंगे हमारे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन वन। राज्यवर्धन वन। इनके बाद आएंगे हमारे आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन। राज्यवर्धन वन ये हमारे सेकंड राजा थे। फर्स्ट नरवर्धन थे, सेकंड राज्यवर्धन वन थे, थर्ड आदित्यवर्धन थे। इनके बारे में हमें कुछ इस तरह से कोई नॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारे फोर्थ किंग जो है हमारे, उनके बारे में हमें पता चलता है, जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जिनका टाइमलाइन रहा है हमारा 580 से लेकर के 605 एडी तक। 605 एडी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ये हमारे फोर्थ किंग थे एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ द पुष्यभूति डायनेसिटी। इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता था। माना गया है कि ये रियल फाउंडर थे। रियल फाउंडर थे पुष्यभूति डायनेसिटी के। पुष्यभूति डायनेसिटी के ये रियल फाउंडर थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ही स्ट्रेंथन हिज रीजन, हिज पोजीशन इन द रीजन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये हमने पहले भी बात की है कि इन्होंने अपने दबदबा कायम करके रखा था पंजाब और हरियाणा के रीजन में। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा इन दोनों रीजन्स में। और इन्होंने ही एडवांस्ड हिज रूल एज फार एज मालवा एंड गुजरात। मालवा एंड गुजरात तक इन्होंने अपने राज्य को फैला दिया था। इन्होंने अपने राज्य का एक्सटेंशन किया, गुजरात और मालवा तक अपने राज्य को बढ़ाया था। अपने शासनकाल को, अपने शासन को बढ़ाया, अपने राज्य को एक्सटेंड किया। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य को यहाँ तक फैलाया, मालवा और गुजरात के रीजन तक। एडवांस हिज रूल, अपने शासन को बढ़ा लिया था। अगर शासन को बढ़ाएंगे, अपने राज्य को बढ़ाएंगे, तो उनका शासन भी बढ़ेगा। मालवा एंड गुजरात, इस रीजन तक इन्होंने अपने जो है राज्य को यहाँ तक फैला दिया था। एंड ही फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस विद हिज नेबर्स टू द ईस्ट। इन्होंने अपने नेबर्स के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए थे। इन्होंने इम्पॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे नेबर्स के साथ, आस पड़ोस के साथ। नेबर्स के साथ ईस्ट में मखौरीज के साथ हमने लास्ट में भी पढ़ा था। जो ग्रहवर्मन थे, उनकी जो शादी थी वो राज्यश्री के साथ हुई थी। मखौरीज के साथ इन्होंने अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा किया। मखौरीज ऑफ कन्नौज, इनके साथ भी इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया। क्योंकि इनकी जो डॉटर थी, जो पुष्यभूतिस की जो राजकुमारी थी, पुष्यभूतिस की राजकुमारी जो थी, उनकी शादी जो हुई थी वो मखौरीज में हुई थी। और प्रभाकर वर्धन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जो हमारे ये प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन, इनकी डॉटर थी राज्यश्री। ये हमने कल भी बात की, इनकी बेटी थी राज्यश्री। इनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन के साथ। ग्रहवर्मन के साथ इनकी शादी हुई। ये मखौरीज के राजा थे।
मोखारिस के रूलर थे, ये राजा थे यहाँ वहाँ के, तो इनके साथ इनकी शादी हो गई। He was the first ruler of the dynasty who assumed the title of परमभद्रका महाराजाधिराजा। बहुत ही लंबा सा इन्होंने एक टाइटल गेन किया। हमारे प्रभाकर वर्धन, इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया, इन्होंने एक टाइटल लिया जिसका नाम है परमभद्रका महाराजा अधिराजा। ये इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया और ये पहले ऐसे राजा थे, ऐसे शासक थे अपनी डायनेसिटी के। देखो, अपनी डायनेसिटी के पहले शासन ऐसे थे जिन्होंने इस टाइटल को एज्यूम किया, इस टाइटल को अडॉप्ट किया इन्होंने। तो इनसे पहले किसी ने नहीं लिया था, ये पहले थे अपने डायनेसिटी के, ये पहले राजा थे। इनकी डेथ के बाद, प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रभाकर वर्धन, इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनके बड़े बेटे एल्डर सन, जिनका नाम है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, जो सेकंड रूलर थे वो राज्यवर्धन वन थे, वो राज्यवर्धन वन थे, इनका नाम राज्यवर्धन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना दोनों को, ये अलग अलग हैं, वो अलग थे, ये अलग हैं। तो इनके बड़े बेटे, प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे जिनका नाम है राज्यवर्धन, दैट केम टू द थ्रोन, ये अपने जो है पिता को सक्सीड करते हैं, अपने पिता के बाद ये राज्य को संभालते हैं। और इनको, हमारे राज्यवर्धन को भी बहुत ही एकदम आप कह सकते हैं ना एक ट्रिकी वे के साथ, या एक षड्यंत्र रचा गया राज्यवर्धन के खिलाफ। इनके खिलाफ भी एक षड्यंत्र को रचा गया, बहुत ही भयंकर सा एक षड्यंत्र इनको रचा गया था, वो रचा, और उसके बाद इनको भी मार दिया गया, इनको भी मार दिया गया। एक षड्यंत्र जो रचा था वो रचा था हमारे शशांक ने, जिनके बारे में हमने कल भी बात की थी, इनको हमने कल इंट्रोड्यूस कर दिया था। शशांक ने, जो कि राजा थे बंगाल और बिहार के रीजन के, जो कि राजा थे, किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार के राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया था और एक षड्यंत्र रचा था इन्होंने। एक षड्यंत्र के तौर रचने के बाद इन्होंने इस हमारे राज्यवर्धन को मार दिया। तो यहाँ तक प्रभाकर वर्धन के बारे में समझ में आया। इसके बाद आएंगे, जब हमारे राज्यवर्धन को मार दिया जाएगा, राज्यवर्धन को मार दिया जाएगा, तब इनके बाद आएंगे हमारे हर्ष, इनके बाद आएंगे हर्षवर्धन। अब आएगा हर्षास एरा और हर्षवर्धन। अब आएंगे हमारे हर्षवर्धन, जिनका टाइम पीरियड रहा है 606 से लेकर के 647 एडी तक, इनका टाइम पीरियड रहा है ये हमारा। हर्षवर्धन ने अब इस राज्य को संभाला 606 एडी में, पुष्यभूतिस डायनेस्टी को संभाला हर्षवर्धन ने जब वो सिर्फ 16 साल के थे। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में इन्होंने राज्य को संभाला। He proved himself to be a great warrior and an able administrator. ये बनना नहीं चाहते थे राजा, लेकिन हालात ऐसे थे कि इनको बनना पड़ा। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये चाहते थे कि मैं यहाँ पर, इन्होंने अपने आप को साबित किया, फिर भी मन ना होने की वजह से भी इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, अपनी
कैपेबिलिटी को प्रूव किया कि भी मैं भी एलिजिबल हूँ। इन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, प्रूव्ड हिमसेल्फ। इन्होंने अपने आप को साबित किया कि मैं भी एक ग्रेट वॉरियर बन सकता हूँ, साथ में एक अच्छा शासक भी बन सकता हूँ, एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं बन सकता हूँ। इन्होंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की खूबियों को भी अपने अंदर लेकर के आए और अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं भी बन सकता हूँ, आप ही नहीं मैं भी बन सकता हूँ। अगर हर्ष प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप लोग भी प्रूव कर सकते हो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम एन IAS ऑफिसर। मेहनत करते रहिए और आप भी बन जाएंगे। इन्होंने भी मेहनत की और एक अच्छे शासक बने ये भी। हर्ष मेड कन्नौज हिज सीट ऑफ पावर। इन्होंने कन्नौज को अपनी पावर बना लिया था। हर्ष ने कन्नौज को अपनी पावर बनाया और यहाँ से पूरे सभी डायरेक्शंस में अपने राज्य को जो है एक्सटेंड करते चले गए। इन्होंने कन्नौज को जो है सीट ऑफ पावर बनाया, अपना एक जगह सेंटर ऑफ पावर कह सकते हो या सीट ऑफ पावर कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ पावर भी कह सकते हो। इन्होंने अपने कन्नौज को सेंटर ऑफ पावर बनाया। अगर हम यहाँ पे मैप में देखें, जो कन्नौज का एरिया था, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे इस एरिया में आपको दिखाई देगा कि कन्नौज के एरिया को, ये रहा कन्नौज का एरिया, तो कन्नौज के एरिया को इन्होंने अपना सीट ऑफ पावर बनाया। यहाँ से बाकी सभी डायरेक्शंस में अपने राज्य को जो है एक्सटेंड करते चले गए। ये फिर सभी डायरेक्शंस में इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया, ये सभी डायरेक्शंस में। इस तरीके से इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड किया। और इसके बाद अगर हम बात करें 7th सेंचुरी के अराउंड, 7th सेंचुरी के अराउंड अगर हम बात करें, 7th सेंचुरी AD के अराउंड अगर हम बात करें, तो पाटलिपुत्र जो था उसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। पहले पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट हुआ करता था, पहले पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद कन्नौज इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसने इसकी जगह ले ली। तो हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है, हर चीज़ परमानेंट नहीं होती, किसी ना किसी को कोई ना कोई तो रिप्लेस करता ही है। पाटलिपुत्र को रिप्लेस किया कन्नौज ने। इसके बाद आएंगे जो हमारे कुछ इस तरह के हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो कहते हैं, उन्होंने माना कि जो हमारे हर्षवर्धन थे ये एक आखिरी हिंदू किंग थे। ये हर्षवर्धन लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर थे, ऐसे हिंदू रूलर थे जिन्होंने राज्य किया। यहाँ पर इतने बड़े इंडिया के ऊपर इन्होंने राज्य किया। पहले तो हर्षवर्धन जो थे वो शैविज्म में मानते थे, ये शैविज्म में पहले माना करते थे, ये शैविज्म के वर्शिपर थे। फिर बाद में हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, बुद्धिज्म को इन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर यह भी माना जाता है दैट ही सपोर्टेड बुद्धिज्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड ही मेड लिबरल डोनेशंस टू बुद्धिस्ट। लिबरल डोनेशंस भी इन्होंने की थी। तो इन्हें पॉपुलरली बोला जाता है, हर्षवर्धन को अगर हम यहाँ पे बात करें, हर्षवर्धन को बोला जाता है दैट ही वॉज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। इनको लॉर्ड ऑफ द
नॉर्थ बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ भी बोला जाता है। और अगर हम इन्हें एक टाइटल देने के बारे में देखें तो इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि सकाला उत्तर पथ नाथा। सकाला उत्तर पथ नाथा, ये इन्हें बोला जाता है। बहुत सारे ए आ गए इसमें। सकाला उत्तर पथ नाथा मतलब कि अपना चेहरा ऊपर करके नॉर्थ की तरफ चल करके आप बात कीजिए। तो ये जो थे वो नॉर्थ के राजा थे, जिसे बोला जाता है सकाला उत्तर पथ नाथा। इसे बोला जाता है लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। तो इन्हें लॉर्ड ऑफ नॉर्थ बोला गया है। अगर हम यहाँ पर देखें, what were the circumstances at the time of हर्ष accession to the throne, तो हर्ष के accession करने का कारण क्या था? हर्ष क्यों अचानक से आए, राजा जो थे वो राजा कैसे बने, इनका राज्याभिषेक कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि हर्ष को बनना चाहिए? तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैंने थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखाया था। आज उस स्टोरी को समझने का समय आ गया है। उस स्टोरी को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हर्ष थ्रोन पर कैसे बैठे, हर्ष कैसे आए इस थ्रोन के ऊपर। तो राज्यवर्धन जो थे ये हर्ष के बड़े भाई थे। राज्यवर्धन एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन विच सक्सीडेड प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। ठीक है, आई विल राइट ओनली द टाइटल, दैट इज द सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले राजा कौन थे हमारे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन थे। इनके बाद कौन आएगा? इनके बाद आएंगे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन आएंगे, ये एल्डर सन थे, एल्डर सन। और इनके प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे यंगर सन कौन थे? वो थे हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे। सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि जो प्रभाकर वर्धन थे इनके दो बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, सबसे छोटे बेटे का नाम था यंगर सन। यंगर सन, ये छोटे बेटे थे घर के। छोटा बेटा सबसे लाडला होता है, तो हर्षवर्धन भी लाडले थे। इनको कोई काम नहीं बोला जाता था। जैसे आपके छोटे भाई बहन को आपके मम्मी पापा काम नहीं बोलते, आपसे ही काम करवाते हैं, वैसे ही हर्षवर्धन से काम नहीं करवाया जाता था। ये लाडले थे, इनको कहा जाता था आप अपनी मस्ती में रहिए। और सारे का सारा जिम्मा किसके कंधों पे डाल दिया? राज्यवर्धन के। राज्यवर्धन को कहा गया आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, एक्ट लाइक अ मैच्योर पर्सन, और अपने राजवंश को संभालिए। इन्हें कहा गया आप अपने राजवंश को संभालिए, हम कितना टाइम रहेंगे यहाँ पे। आपके पापा भी तो आपको बोल देते हैं कि मैं कितना टाइम घर को संभालूंगा, बेटा करो, कुछ काम करो, पैसे कमाओ घर के लिए। वैसे ही प्रभाकर वर्धन भी बोला करते थे कि भी मेरे बाद अगर कोई राज्य करेगा वो करेगा मेरा बड़ा बेटा राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन का नाम भी राज्य था, तो यही किंग बन गए। इनके किंग बनने के बाद क्या हुआ कि इनकी एक बेटी भी थी। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही थे, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम है राज्यश्री। जिसका नाम है राज्यश्री। बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाड लेती हैं अपने मम्मी पापा का, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाड बेटियां लेती हैं। तो बेटी भी प्रभाकर वर्धन को प्रिय थी। तो राज्यश्री जो थी ये इन दोनों की सिस्टर थी और प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। ये इनकी डॉटर रही हैं। और हर्षवर्धन की बहन है, राज्यवर्धन की भी बहन है। इतना समझ में आया। फिर क्या होता है? फिर आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। जो राज्यश्री थी, हमारी राज्यश्री थी,
प्रभाकर वर्धन को वो चाहते थे कि भी मेरा जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस करूं मैं मेरे नेबर्स के साथ, ताकि मेरे रिलेशंस अच्छे रहें उनके साथ। तो यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मखौरीज थे, ये मखौरीज का रीजन था, और ये हमारे पुष्यभूतिज थे। इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है, मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, जो पुष्यभूतिज की जो राजकुमारी थी राज्यश्री, पुष्यभूतिज की जो डॉटर थी राजकुमारी थी राज्यश्री, इनकी शादी हो जाती है मखौरीज के राजा गृहवर्मन से, गृहवर्मन से इनकी शादी हो जाती है। ये मखौरीज के राजा थे, मखौरीज के राजा थे या रूलर थे, ये वहाँ के रूलर थे। और फिर क्या होता है कि इनको जो है वो बाद में जो है यहाँ पर राज्यश्री को इम्प्रिजन कर लिया जाता है आफ्टर किलिंग हर हस्बैंड। इनके हस्बैंड को मारने के बाद इनके हस्बैंड को मार दिया जाता है, इनके हस्बैंड को मार दिया जाता है, जो कि यहाँ पर मखौरीज के राजा थे, इनको मार दिया जाता है, किल्ड बाय रूलर ऑफ मालवा देवभूति एंड रूलर ऑफ गौड़ा। बंगाल एंड बिहार के राजा शशांक के द्वारा हमारे गृहवर्मन को मार दिया जाता है। इनको जब मार दिया जाता है तब ये दोनों हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ये दोनों जो होंगे हमारे, ये दोनों जो हैं, ये राज्यश्री को बंदी बना लेंगे, इनको इम्प्रिजन कर लेंगे, इनको बंदी बना करके इम्प्रिजन कर लेंगे ये दोनों। अभी राज्यश्री जो थी वो खतरे में है, क्योंकि रूलर ऑफ मालवा देवभूति और शशांक ने इनको बंदी बना लिया। इन दोनों को बंदी बना लिया, हमारे राज्यश्री को। बेचारी राज्यश्री चिल्ला रही हैं, भैया बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ। और बेचारे जो हमारे राज्यवर्धन थे, राज्यवर्धन को उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। फिर क्या होगा, वो अपनी बहन को छुड़वाने के लिए रिलीज हिज सिस्टर, ये उन दोनों से जो है युद्ध करेंगे। हमारे राज्यवर्धन उन दोनों से युद्ध करेंगे। राज्यवर्धन डिफीटेड द मालवा आर्मी एंड किल्ड देवभूति। राज्यवर्धन जो होंगे, इनका युद्ध होगा वर्सेस मालवा आर्मी, और ये डिफीट कर देंगे, डिफीट मालवा आर्मी, मालवा की जो आर्मी होगी उसे हरा देंगे, और किल देवभूति। और ये देवगुप्ता को, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने पीछे भी अगर कोई देवभूति अगर ऐसा कुछ वर्ड बोला है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं देवगुप्ता बोलना चाहती थी, गलती से जो है वो स्किप हो गया होगा, माइंड से भी स्किप हो गया होगा, ठीक है, वो पुष्यभूतिज और ऐसा मिक्स हो गया होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। देवगुप्ता की बात हो रही है। ये देवगुप्ता को मार देते हैं, मालवा की आर्मी को के साथ इनका युद्ध होता है राज्यवर्धन का। ये मालवा आर्मी को हरा देते हैं, देवगुप्ता को मार देते हैं। बट जो हमारे यहाँ पर एंड किल्ड देवगुप्ता बट वॉज अनफॉर्चुनेटली किल्ड बाय शशांक। लेकिन ये हमारे यहाँ पर एक और यहाँ पर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ चुका है यहाँ पे। तो जो हमारे शशांक होंगे, यहाँ पे क्या हुआ, जो शशांक जो थे,
शशांक राज्यवर्धन को मार देंगे, इनको मार देंगे। लेकिन देखो, ये दोनों दुश्मन थे राज्यवर्धन के, शशांक और देवगुप्ता दोनों दुश्मन थे राज्यवर्धन के। राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, देखो ये दोनों बहन भाई थे, राज्यवर्धन और राज्यश्री। वो राज्यश्री चिल्ला रही थी भैया बचाओ भैया बचाओ, तो भैया गए वहां पे, भैया ने युद्ध किया मालवा आर्मी के साथ, भैया ने मालवा आर्मी को हरा दिया, भैया ने देवगुप्ता को मार दिया। अब भैया बेचारे जो थे वो यहाँ पर फंस चुके थे। एक ट्रिक यहाँ पे खेला गया इनके साथ, एक षड्यंत्र रचा गया इनके खिलाफ, और वहां पर शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है, दैट शशांक ने बोधि ट्री को भी कट कर दिया था बोध गया में। और इन्होंने, ये शशांक वही हैं जिन्होंने बोधि ट्री को बोध गया में कट कर दिया था। तो ये चीज़ एक नोट करने वाली है, आप नोट कर लीजिएगा। तो शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। इट वॉज अंडर दी सर्कमस्टांसिस दैट हर्षा देन असेंडेड द थ्रोन। इसके बाद क्या हुआ, हर्षा को जब ये बात पता चली कि मेरी बहन को वो अगवा करके ले गए, बंदी बना करके ले गए, जब बड़े भैया उनको छुड़ाने के लिए लेके गए, बहन को छुड़ाने गए, उनको शशांक ने ही मार दिया, बल्कि उन्होंने अपनी बहन को बचाने के लिए देवगुप्ता को मार दिया था। तो यहाँ पर जो शशांक था उसने मेरे बड़े भैया को, मेरे राज्यवर्धन भैया को मार दिया उन्होंने। तो इनको गुस्सा आ गया, तो हमारे हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने फिर क्या किया, हर्षवर्धन ने कहा कि अब से मैं राजा हूं। असेंडेड द थ्रोन, असेंडेड द थ्रोन, ये थ्रोन के ऊपर बैठ गए, इन्होंने राज्य संभाला, राजपाट संभाल लिया कि भी अरे अब तो मैं संभालूंगा, मैं अपने भैया का बदला लूंगा, मुझ में जो है, मुझे मेरे भैया को इंसाफ दिलाना है, मुझे मेरी बहन को छुड़ा कर लेकर के आना है। तो यहाँ पर ये 16 साल के थे, ही वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, ये 16 ईयर्स के थे, 16 साल के थे, यंग ब्लड था। यंग ब्लड देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जब इसे जो है वो एग्रेशन में आ जाता है, यंग ब्लड ऑलवेज गेट एग्रेसिव, तो यंग ब्लड थे, एग्रेसिव होना बनता था। तो यहाँ पर इन्होंने थ्रोन के ऊपर बैठे और यहाँ पर इन्होंने सोचा कि भी अब मैं जो है यहाँ पर शासन करूँगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ। जो इनके दिल में जो आग थी वो इन्होंने जगा करके रखी कि भी मैं अपने बड़े भैया का बदला लूँगा। ठीक है, ये तो वही हो गया, नाउ लव इज़ ओवर एंड वॉर इज़ बिगिन। तो यहाँ पर इन्होंने अपने मन में जो पहले जो प्यार हुआ करता था उसे ख़त्म किया, नाउ लव इज़ ओवर, वॉर बिगिन्स। तो 16 ईयर्स की एज में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया दैट ही हिमसेल्फ इज़ द ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर ये जो थे इन्होंने इमीडिएटली मार्च किया टुवर्ड्स द कन्नौज। ये कन्नौज की तरफ जाते हैं, ये कन्नौज की तरफ जाते हैं, वहाँ पर अपनी बहन को, राजेश्री को रेस्क्यू करवाते हैं, छुड़वाते हैं उन्हें। और वहाँ से क्या होता है, who was believed to be the on the verge of committing सती, ये सती करने के पूरे मूड में बैठी थी कि भी मैं, मेरे पति नहीं रहे तो मैं अपने आप को जो है वो कुर्बान कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं सती कर लूंगी। ये इनको रेस्क्यू करने जाते हैं क्योंकि ये सती करने वाली थी, ये सती करने वाली थी, ये सती करने वाली थी। ये कह रही थी कि मुझे, मैं अपने पति के साथ ही थी, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो ये इन्होंने सोच लिया था इन यहाँ पे कि भी मुझे, इन्होंने अपना माइंड बना लिया, राजेश्री ने, बेचारी करती भी क्या, तो हस्बैंड के बिना तो ये जी नहीं पा रही थी, बहुत अच्छा बॉन्ड था उनके साथ। तो राजेश्री ने सोचा कि भी मैं तो सती ही हो जाऊंगी, आई विल कमिट सती। तो यहाँ पर क्या होता है कि भी वो कन्नौज की तरफ जाते हैं, अपनी बहन को बचाते हैं, अपने भाई का बदला भी लेते हैं। फिर यहाँ पर ये जो है पुष्यभूति अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल किंगडम के तौर पर निकल के आता है। फिर ये कन्नौज को अपना
यहाँ पर कन्नौज को अपने अंडर कर लेते हैं। पूरे मखौरीज राज्य को हर्षवर्धन मखौरीज को अपने अंडर शामिल कर लेते हैं। मखौरीज किंगडम को अपने अंदर अपने शासन में इन्हें मर्ज कर लेते हैं। ये मखौरीज किंगडम को मर्ज कर लेंगे अपने किंगडम के साथ। तो यहाँ पर ऐसे ये थ्रोन पर बैठे। हर्षवर्धन के थ्रोन पर बैठने का जो सर्कमस्टांसेस कैसे बने, क्या ऐसे कुदरती जो चीज़ें बनी वो कैसे बनी कि वो जो यूनिवर्स था वो चाहता था कि हर्षवर्धन ही थ्रोन पर बैठे। तो ये एक यूनिवर्स ने क्रिएट की थी चीज़ें जो हर्षवर्धन को उनके लक्ष्य तक लेकर के गई। तो ये था हमारे हर्षवर्धन के बारे में कि उनके क्या क्या सर्कमस्टांसेस बने दैट ही असेंडेड द थ्रोन। ये इन्होंने जो है थ्रोन के ऊपर बैठे, इन्होंने राज्य किया। तो ये हमने उनके कारण कुछ पढ़े। तो ये थी एक स्टोरी जो हमने कल भी पढ़ी थी, उसके बारे में छोटा सा ट्रेलर दिखाया। आज पूरी पिक्चर दिख गई होगी। अगर ये वीडियो आज हमारे इस वीडियो को यहीं पर हम कंपाइल करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा कुछ समझ में ना आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। ऐसा नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन इफ़ यू डोंट गेट एनी पॉइंट। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर कंपाइल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे टेलीग्राम के जो ऑफिशियल चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसके जो PDF नोट्स हैं आपको मिलते रहें, और हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much for watching my videos, and stay tuned towards the videos for the upcoming videos. Thank you so much once again.